हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी में आपके सेट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो कि अवसर ऐप के माध्यम से होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। उनमें से आपको एक सही उत्तर को चुनना होगा। तो मैंने आपके सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए यह वीडियो बनाई है, जो कि आपके होने वाले सेट एग्ज़ाम्स के पैटर्न पर ही आधारित है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने सेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आपका कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 5वीं गणित चैप्टर नंबर 10 10वां और 100वां। क्वेश्चन नंबर 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग को क्या कहेंगे। देखो बच्चों, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से, अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर का क्या कहेंगे, 10वां भाग। तो सेंटीमीटर का 10वां भाग कौन सा होगा, मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक पेंसिल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 पेंसिलों की लंबाई क्या होगी। तो देखो, 1 की लंबाई दी हुई है और 10 की निकालनी है, तो क्या करते हैं हम, ऐसे में गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3.5 को हम करेंगे गुणा 10 से। देखो, एक तो ये तरीका है कि 3.5 का मतलब क्या है, 35/10 और गुणा में 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया आंसर, 35 आया। उत्तर है ख 35 सेंटीमीटर। देखो, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमें 3.5 को 10 से गुणा करना है, शून्य वाली किसी संख्या से जब हमें गुणा करना होता है तो आगे वाली संख्या, आगे क्या लिखा है, अंक, आगे ये एक अंक लिखा है, 1 से गुणा कर देंगे। ऐसे कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक पेंसिल की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो ऐसी 10 पेंसिलों की लंबाई क्या होगी। देखो बच्चों, जब एक पेंसिल की लंबाई दी है और 10 की निकालनी है तो क्या करते हैं, ऐसे में गुणा करते हैं। देखो, तो हम गुणा करेंगे 3.5 को 10 से। देखो, एक तो ये तरीका है कि 3.5 का मतलब क्या है, बटे 10। क्यों हुआ 10, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी ही शून्य लगती है एक के बाद। अब यहाँ पे गुणा 10। देखो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से कम 10 होता है, तो आंसर क्या आया, 35 सेंटीमीटर आंसर आया हमारा, नंबर ख। देखो, इसका दूसरा तरीका, 3.5 गुणा 10। अब इस दशमलव को हम सरका देते हैं, अगर गुणा 10 से, 100 से, 1000 से ऐसे होती है, मतलब शून्य वाली संख्याओं से होती है, तो जिसके पीछे शून्य हो, जिसका इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब अंक
शून्य हो या इनमें से कोई एक अंक शून्य हो, 0 हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3.5 की गुणा 10 से हो रही है, तो एक अंक शून्य है, तो इसको दशमलव को एक अंक राइट साइड सरका देंगे, तो क्या हो जाएगा 35.5। दशमलव देखो हमने इधर सरका दी, यहाँ से यहाँ, तो कितना आया 35। 35.5 का अर्थ क्या है, 35 ही तो है, इसका आंसर आया 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गोल्ड मेंढक दुनिया के सबसे छोटे मेंढकों में से एक है, जिसकी लंबाई लगभग 0.9 सेंटीमीटर है। ऐसे 15 मेंढकों की लंबाई लगभग क्या होगी। देखो एक मेंढक की लंबाई दी हुई है और 15 की निकालनी है। फिर वही सिचुएशन, क्या करना है, इसको गुणा करना है, 0.9 को गुणा करना है 15 से। ठीक है, क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे कर ले गुणा, इसके बटे क्या आएगा 9 बटे, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के बाद एक शून्य लगेगी, गुणा 15। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे गुणा कर सकते हैं हम, ऊपर जो संख्या है ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लिया, तो हम काट के फिर भाग करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 15 निम कितना हुआ 135, 15 निम 135 बटे कितना है 10। ठीक है, अब 10 है तो कितनी शून्य आएंगी, जब भाग में 10 होता है, डिवाइडेड बाय 10 है, 135 इज डिवाइडेड बाय 10, भाग में 10 है तो क्या होगा, शून्य उतने ही अंक आगे आएगा, लेफ्ट साइड सरकता जाता है, जैसे गुणा में राइट साइड जाता है ऐसे ही भाग में लेफ्ट साइड आएगा। पीछे से काउंट करेंगे अंक, अगर एक शून्य है तो पीछे से एक अंक लेफ्ट की तरफ, तो कहाँ आएगा शून्य, 135 है ना, तो बटे 10 था, 10 जब हटाएंगे तो शून्य कहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 से पहले, एक शून्य है तो एक अंक से पहले, पीछे से राइट साइड से एक अंक से पहले, 5 से पहले शून्य आ गई, तो क्या आंसर आया 13.5, 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा तरीका ये है कि बटे 10 ना लिखें और यहाँ क्या है, एक अंक से पहले शून्य है, इसको अपने माइंड में सेट कर लें कि हाँ भाई इसके बटे तो 10 है और एक अंक से पहले शून्य है, तो उतने ही अंक से पहले शून्य लगा देंगे, तो उतने ही अंक से पहले शून्य आ जाएगी, 5 से पहले, 15 निमा 135 और शून्य, यहाँ पर शून्य एक अंक से पहले है राइट साइड से, तो हम यहाँ भी यहीं लगा देंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका। क्वेश्चन नंबर 4, बुल मेंढक दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है, जिसकी लंबाई 30.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 मेंढकों की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर भी एक मेंढक की लंबाई दी है और 12 की निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, 3.5 को गुणा करेंगे 12 से। ठीक है, अब देखो जब गुणा करेंगे तो वही तरीका, या तो बटे 10 करके कर लो या फिर गुणा करने के बाद दशमलव लगा दो, किसकी 305 की, और 12 की गुणा कर लो और दशमलव लगा दो। ठीक है, तो क्या आएगा गुणा करके आएगा 366 और यहाँ पे 0 भी आएगी। ठीक है, 3660 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव है तो हम कहाँ दशमलव लगाएंगे, एक अंक से पहले, राइट साइड से एक अंक काउंट करेंगे और उसके लेफ्ट साइड में लगा देंगे। देखो, तो दशमलव के बाद जब शून्य हो तो क्या आ जाएगा,
आगे वाली संख्या ही संख्या होती है, शून्य का कोई महत्व नहीं होता। अगर दशमलव के बाद केवल शून्य हो तो क्या आया 366। ठीक है, आंसर आया हमारा ख 366 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग होता है? तो देखो बच्चों, 1 रुपये में होते हैं कितने? 100 पैसे। ठीक है, तो 1 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग होगा? 100वां भाग होगा, क्योंकि 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। और देखो, मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ। अगर कोई भी संख्या किसी के साथ गुणा में है तो बराबर के राइट साइड जाके, अगर लेफ्ट साइड में वो है और बराबर के राइट साइड में जाके वो डिवाइड करेगी। अगर राइट साइड से लेफ्ट में जाना है तो वो भी डिवाइड करेगी, अगर गुणा में है तो। अगर भाग में है तो किसी को डिवाइड कर रही है तो वो गुणा में जाएगी। जैसे 100, इधर हम 100 को लेके जाएंगे तो 1/100 रुपये बराबर 1 पैसा। तो कितना आया देखो, 100वां भाग आ गया ना, डिवाइड कर रहा है 100 1 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 रुपये के 100 टुकड़े हो रहे हैं। तो कितना भाग? 100वां भाग। क्वेश्चन नंबर 6, यदि हम 1 रुपये को 100 पैसे लिख सकते हैं तो 2.50 रुपये को क्या लिखेंगे? तो देखो क्या लिखेंगे, जैसे 1 रुपये में हैं कितने? 100 पैसे, तो 2.50 रुपये में कितने होंगे? गुणा कर देंगे 100 को और 2.50 को। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम शून्य वाली संख्या से गुणा करते हैं तो आगे वाले अंक को, जो शून्य नहीं है, उनसे गुणा कर देते हैं और बाकी अंकों के नाम की, जैसे जो शून्य है उसी के नाम की हम दशमलव कहाँ? राइट साइड उतने ही अंक बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर शून्य यहाँ इस जगह था, तो हम शून्य कहाँ लगाएंगे? 2 अंकों के बाद यहाँ लगाएंगे, मतलब ये हुआ 250.0। अब दशमलव के बाद अगर सिर्फ शून्य है तो उसका कोई महत्व नहीं है, संख्या आगे वाली है। तो कितना है आंसर? 250। ठीक है, 250 पैसे। ये और एक और तरीका है, देखो यहाँ 2.50 है, तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे? 2 रुपये में पैसे होंगे कितने? अगर हमें 1 रुपये में पता है कि 100 पैसे हैं, तो 2 रुपये में होंगे 200, 2 गुणा 100, और 50 पैसों का, पीछे के जो 50 पैसे हैं उसका मतलब क्या है? आधा रुपया। भाई 1 रुपये में अगर 100 पैसे हैं तो आधे रुपये में कितने होंगे? उसी के आधे, 100 के आधे 50 पैसे। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, भाग देंगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। अब देखो 50 और 200 कितने हुए? 250। तो आंसर हुआ 250 पैसे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रति वर्ष 26 जनवरी को, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारे विद्यालय में खेल प्रतियोगिता करवाई जाती है। इस बार लंबी कूद में बच्चों द्वारा 3.50 मीटर, 4.05 मीटर, 3.55 मीटर की लंबी कूद लगाई। तो बताओ इनमें से सबसे लंबी कूद की लंबाई क्या होगी? कौन सी होगी? देखो 4.05 मीटर होगी। तो नंबर ख इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। निम्न में से कौन से देश की मुद्रा भी रुपया है? देखो बच्चों, ख नेपाल की मुद्रा भी रुपया ही है। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा है? तो उत्तर है ग इंग्लैंड की मुद्रा भारतीय मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा है। इन सभी क्वेश्चंस की क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आप जर्मनी की मुद्रा जो कि यूरो है, जिसका भारतीय मुद्रा में मूल्य लगभग 60 रुपये है। आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी। यदि मेरे पास 15 यूरो हो तो मेरे पास कुल कितने रुपये होंगे? तो क्या करेंगे इसको? देखो, 15 यूरो में बताना है। 1 यूरो में कितने रुपए हैं? 60 रुपये हैं। तो 15 यूरो में कितने होंगे? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 60 को गुणा कर देंगे 15 से। देखो, अब पीछे शून्य है, शून्य वालों से गुणा करेंगे तो क्या आगे वाले अंक से गुणा करने के बाद शून्य वाली संख्या में जितने शून्य हैं उतने ही शून्य बाद में लग जाते हैं। 15 छिक 90 और ये वाला शून्य यहाँ गुणा करके देखेंगे तो इसी तरीके से, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है, गुणा करेंगे तो उसमें भी इसी तरीके से आएगा। क्यों? क्योंकि जब 60 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 को जब शून्य से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा और फिर 15 छिक 90 या 900। तो उत्तर हुआ नंबर ग 900। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है समझ कर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।